बिल्ड स्काईवे सेव द प्लैनेट। नमस्ते, मैं सूरज हिंगे। ग्लोबल रिचनेस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम ऐसे शख्स से मिलते हैं कि जो अपने जीवन में बहुत उच्च स्थिति में उनकी जगह है, जिन्होंने सत्यशोधक साहित्य में पीएचडी की है, जो एक प्रसिद्ध मैगजीन के कार्यकारी संपादक भी थे और जिन्होंने अभी तक 10 के ऊपर किताबें भी लिखी हैं और जिनका कई जगह पर कार्यक्रम भी होता है और बहुत अच्छे वो स्पीकर भी है। और सबसे महत्व की बात, जगत की सबसे महान तंत्रज्ञान स्काईवे प्रोजेक्ट के जो निवेशक है और स्काईवे तंत्रज्ञान के प्रेमी है, ऐसे डॉक्टर अशोक चोपड़े वर्धा से, इनका हम स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। हमारी मुलाकात तो ये 1.25 साल हो गया और जब हमारी मुलाकात हुई तो हमारा स्काईवे का ही प्रोग्राम था और वहाँ आप आए और एकदम आपने उसमें निवेश करके जो जंप ली, तो जंप बहुत बड़ी ली और आपने कई लोग उसमें कनेक्ट किए, कई लोगों को आपने स्काईवे से जोड़ा। इतना स्काईवे प्रेम कैसा हुआ आपका? ये यानी कहाँ से उगम स्थान इसका कहाँ से हुआ? मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में 10-12 साल से निवेशक हूँ। अच्छा। कभी कभी ट्रेडिंग भी करता हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ऐसा मेरा जो व्यक्तिगत इकोनॉमिक लाइफ जो है, आर्थिक मेरा जीवन जो है, वो 10-12 साल का ही है। इस 10-12 साल में ही मैं ये जो मेरा आर्थिक जो प्रश्न है इसके ऊपर ध्यान देने लगा और मेरी एंट्री ही स्टॉक मार्केट से। मैं पहले प्रोफेसर भी था, कॉलेज में पढ़ाता भी था, लेकिन बहुत साल मैंने सोशल वर्क के इसमें फुल टाइम कार्यकर्ता के तरह मैं काम करते रहा। सोशल वर्क में मैं काफ़ी साल से एक्टिव रहा, अभी भी एक्टिव हूँ। अच्छा। और लिखते रहता हूँ और पूरे महाराष्ट्र में मेरा स्पीच भी होता है। सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी मैं एक्टिव अभी भी हूँ और बीते 10-12 साल से मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा रुचि ले रहा हूँ। इससे पहले मैं इसमें मेरी कुछ भी रुचि नहीं थी। यानी पैसा कमाना ये जैसा पाप है, ऐसी मेरी सोच थी कि पैसा कमाना ही नहीं। और मैं इसी तरह मेरा इनकम चलता था और बाद में जैसे ही कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैं सोचने लगा कि अब कुछ न कुछ करना चाहिए, तो मैं नौकरी के इस पर ध्यान मेरा नहीं गया ज़्यादा, मैंने छोड़ दिया उसका विचार। बाद में स्टॉक मार्केट में मैंने एंट्री की, मेरे कुछ फ्रेंड से, उसके रेफरेंस से मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की और 10-12 साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। अच्छा। ट्रेडिंग भी करता हूँ कभी कभी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ। अच्छा। एक मेरा पोर्टफोलियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है। 8-10 साल से मैं बहुत सारे स्टॉक लेकर रखा हूँ और जैसे अभी 1 साल हुआ है, 15 अगस्त 2019 को हमारे एक सेवाग्राम की मैडम है, रीना सोमनाथ मैडम, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी मीटिंग है स्काईवे की, आप उस मीटिंग में आ सकते क्या? तो मैं और मेरे फ्रेंड्स राजेंद्र कर सहित हम दोनों गए। वहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हो गई। सूरज हिंगे का नाम मैंने पहली बार वहाँ सुना, उनको पहली बार देखा और उन्होंने 2-2.5 घंटे तक जो स्काईवे टेक्नोलॉजी जो है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है और ये फोर्थ क्रांति है, फोर रिवॉल्यूशनरी, ये बहुत बड़ी ये है, प्रोसेस है, औद्योगिक क्रांति है पूरे वर्ल्ड में होने वाली। ये ऐसी बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में पहली बार सुना। मैंने कभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम भी नहीं सुना था और स्काईवे का नाम भी मैंने नहीं सुना था, पहली बार सुना। और उसी वक्त
बीच बीच में वो मुझे प्रश्न करते रहे, मैं भी उनसे प्रश्न करते रहा। तो उन्होंने पूछा कि किसी के पास प्री इक्विटी शेयर है क्या, तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं आया कि मुझे लगा कि NFO जैसा होता है वैसा कुछ होगा। मुझे प्री इक्विटी शेयर कुछ होता है ऐसा भी कुछ ये नहीं था, अंदाजा IPO इक्विटी IPO तक ही मेरा ये था। फिर उन्होंने बताया कि नहीं आपके पास IPO के शेयर हो गए। तो मैंने बोला हाँ मेरे पास IPO के शेयर है। IPO मतलब मार्केट के, हाँ यानी सेकेंडरी मार्केट में आता है, ओपन मार्केट में, ओपन मार्केट का पहला ये जो रहता है स्टेप। तो फिर उन्होंने बताया कि प्री इक्विटी शेयर क्या होता है, और फिर उन्होंने उसके रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई। इंडियन मार्केट का जो चरित्र है वो कैसा है, बाद में पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है उसका चरित्र कैसा है, और जिन लोगों के पास वर्ल्ड में प्री इक्विटी शेयर्स है वो लोग कैसे अमीर बने, उसके पीछे की कहानी क्या है। और इंडिया के भी कुछ उदाहरण दिए उन्होंने, MRF का, और ये बिजनेस पे जो एक प्रोग्राम आता वो मैंने भी देखा था। फिर उन्होंने बताया तो वो रियलाइज हुआ मुझे, जिससे उन्होंने बताया वो वीडियो, और फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और फिर बाद में 8 दिन में मैंने डिसीजन लिया 22 अगस्त को। 22 अगस्त को हम एक चंद्रपुर में मीटिंग थी, वो करने के लिए मैं उनके साथ जा रहा था हमारे पैसेंजर गाड़ी में वर्धा से चंद्रपुर तक। ट्रेन से गाड़ी में जाने के बाद उन्होंने जो मेरे साथ चर्चा की, और वहाँ पे जो 4, साढ़े 4, 5 घंटे तक पूरा मेरे बहुत सारे वहाँ के फ्रेंड भी थे चंद्रपुर के, और बहुत सारी चर्चा हुई, और उधर से आने के बाद भी चर्चा हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरे जीवन का वो पहला इतना बड़ा डिसीजन था। मैंने ऐसे छोटे बड़े जो आर्थिक इकोनॉमिकल जो डिसीजन है वो लिए थे मैंने, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन मैंने जो भी कुछ किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने मेरे एक फंड में पैसे थे, म्यूचुअल फंड में, वो मैंने विड्रॉल किए और यहाँ पे डाल दिए। ये तो मुझे पता ही नहीं था पहली बार सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा बहुत प्रॉफिट में फंड चला था। अभी भी आप तो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर, मुझे लगता है एडवाइजर या कंसल्टेंट। हाँ, मैं म्यूचुअल फंड का एडवाइजर भी हूँ, पहले 10 साल से एडवाइजर हूँ म्यूचुअल फंड का, वो भी काम मैं करता हूँ। तो एक मेरे फंड में मैं निवेशक था, उसमें बहुत सारा प्रॉफिट भी था मुझे मेरा, वो मैंने फिर निकाल के इधर स्काईवे में मैं इन्वेस्टर हो गया। मित्रों, जो भी लोग शेयर मार्केट के बारे में सोचते हैं या बोलते हैं कि वो डूबता है या वो लोग ओपन मार्केट के बारे में यानी ट्रेडिंग मार्केट के बारे में बोलते हैं, लेकिन वेंचर मार्केट जो है वो तो अब तक किसी को पता ही नहीं था, सामान्य लोगों को, यहाँ तक कि अच्छे लोगों को, क्योंकि डॉक्टर अशोक चोपड़े जी भी कई दिनों से, कई सालों से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, कई सालों से म्यूचुअल फंड के एडवाइजर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें भी वेंचर मार्केट के शेयर्स जो प्री IPO इक्विटी शेयर्स हैं उसका भी पता नहीं था। उन्होंने उस प्रोग्राम में कहा था कि मैंने सुना है, यानी उन्होंने सुना था कहीं तो भी ये वेंचर मार्केट का, लेकिन उस प्रोग्राम से उनका निवेश शुरू हो गया वेंचर मार्केट में। लेकिन उनके लिए उनका अभ्यास बहुत महत्व का था। इन्होंने जो भी प्रश्न मुझे पूछे थे वो एक अभ्यासक ही पूछ सकता है। डॉक्टर साहब, स्काईवे तंत्र ज्ञान में जो आपने निवेश किया है, ऐसे क्या आपको आवश्यकता पड़ी कि उसमें आपने निवेश किया? ऐसा क्या लगा आपको, क्योंकि आपका निवेश तो कई अलग चीज़ों में था? मेरा स्टॉक मार्केट का अनुभव था निवेश करने का, लेकिन प्री इक्विटी शेयर के बारे में पहली बार मैंने वो जो मीटिंग में सुना, चंद्रपुर में सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लेना चाहिए। और वो सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो मुझे बहुत पसंद आई। और वो जो सब मैंने जो पिक्चर दिखाए, पूरे वीडियो दिखाए, तो ऐसे लगा कि जैसा उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि फेसबुक है, एप्पल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, और वो टेक्नोलॉजी 10-15 साल में कैसी दुनिया भर में फैल गई और लोगों का जीवन कैसा बदल गया।
और मैं इस बात पर विश्वास रखने वाला हूँ कि जो तंत्रज्ञान है वो आम आदमी के लिए ही होता है, आदमी का जीवन सुकर करने के लिए ही होता है। और जो टेक्नोलॉजी बदलते वक्त की एक बहुत यानी आवश्यकता है, और जो भी बदल होता है उसको यानी उसको स्वीकारना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लगा कि इसमें तो दोहरा यानी अपना फ़ायदा है, और इसमें अपन काम भी कर सकते हैं, यानी इसका बिजनेस भी है, इसमें खुद का निवेशक भी है और बिजनेस भी है, तो ये भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे नेटवर्क में भी, 2-4 नेटवर्क में भी मैंने काम किया, लेकिन मैं सफल नहीं रहा, छोड़ दिया बीच। ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पैसा कमाने का। मैंने बोला चलो ये नई बात है, नई चीज़ है तो करके देखते, इसलिए मेरी एंट्री हो गई। और मैंने सोचा कि इसके शेयर्स ले लेते, फिर बाद को लोगों को, मेरे जो फ्रेंड्स है उसको बताते। तो मैंने बताना शुरू किया, और मुझे जैसे कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए तो फिर लोग भी दिलचस्पी लेने लगे। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो लोग इन्वेस्ट कर रहे, तो मेरी दिलचस्पी बढ़ती है। मित्रों, तंत्रज्ञान तो बहुत सारे आते हैं पूरे जगत में, लेकिन तंत्रज्ञान यह सिर्फ मानवीय जीवन और प्रकृति अच्छी करने के लिए ही होना चाहिए। अगर उससे मानवीय जीवन खराब होता है, प्रकृति खराब होती है, उससे मन में कलुषितता पैदा होती है, तो वो तंत्रज्ञान नहीं आना चाहिए या उस पर काम नहीं करना चाहिए। अच्छे तंत्रज्ञान ज़रूर आना चाहिए। डॉक्टर साहब की जो एंट्री हुई वो इस तंत्रज्ञान की महानता ही देख के हुई। सही बात। डॉक्टर साहब, आपने जब से निवेश करना शुरू किया स्काईवे में, तब से अभी तक इस तंत्रज्ञान के बारे में आपका क्या अनुभव हुआ? जैसा मैं निवेशक बना हूँ तो मैंने वो वीडियो देखना शुरू कर दिया, और थोड़ा गूगल पे इधर उधर मैंने सर्च किया था। मुझे जितना समझा, जितना समझ में आया उतना मैंने समझ लिया। और मुझे ऐसा लगा कि ये टेक्नोलॉजी यानी पूरे मानव जाति के लिए है, पूरे वर्ल्ड चेंज करने के लिए है, और ये टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। इसलिए मैंने निवेश किया, और मुझे लगा कि ये ज़रूरत है, यानी अगली पीढ़ी की ज़रूरत है, ये होने वाला ही है, ऐसा मेरा ठाम विश्वास हो गया। इसलिए मैंने निवेश किया और मेरी दिलचस्पी बढ़ती है। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, प्रॉफिट और रिस्क, नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो प्रॉफिट, आपका क्या अनुभव है इसका? मेरे 20-22 साल पहले मैं एक स्टॉक ब्रोकर के यहाँ गया था। अभी मुझे याद आ रहा है, बहुत बार याद आता है वो बात। वर्धा में एक खुराना करके एक ब्रोकर, खुराना एक रेडियो, एक ऐसा शॉप था, दुकान था बड़े चौक में, हिंगोली चौक में। और वहाँ मैं जो लोग ने इसका लेने देन करते वहाँ गया था, और उस बार मैं सोचा था कि अपन ने कुछ स्टॉक लेना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं समझता था, कोई एडवाइस करने वाला नहीं था। 20-22 साल हो गए। अच्छा। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद एक UTI म्यूचुअल फंड जो है, उसका चिल्ड्रेन के लिए कुछ प्लान आए थे, और एक गृह लक्ष्मी करके एक प्लान आया था। उसमें भी मैंने, मेरा बच्चा छोटा था उस टाइम, तो उसके लिए मैंने निवेश किया था ऐसे 5-7 हज़ार रुपये। तो वो पहला मेरा निवेश का अनुभव था। लेकिन उसके बाद मैंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं कि निवेश क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, और पैसा कमाना मेरा काम ही नहीं, ये मेरी सोच थी। इसलिए मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो भी मैं कमाता था या कुछ मेरे फैमिली में कुछ भी आता था, तो बैंक थी, पोस्ट ऑफिस था, कुछ साल मैंने RD का भी काम किया है खुद। अच्छा। मेरे नाम पे RD का भी काम था, वो RD का भी मैंने काम किया था, वो भी छोड़ दिया। और मुझे ऐसा कोई उसका लगाव नहीं था, पैसे के बारे में या निवेश के बारे में, ऐसा कुछ भी मेरे मन में नहीं था। इसलिए वो प्रॉफिट और रिस्क, इसका कोई संबंध ही नहीं था। प्रॉफिट क्या है, रिस्क क्या है, ऐसा कुछ इसका कोई संबंध है उनका, कोई ये है, ऐसा कुछ नहीं समझता। लेकिन स्टॉक मार्केट में आने के बाद और लॉस होने के बाद, अभी जो आपने बोला कि नो पेन नो गेन, तो ये मेरे साथ हुआ शुरू में। बहुत मेरा लॉस हुआ, जो जितने भी पैसे मैंने लगाए थे पूरे चले गए। जो भी बचे थे
उसके ऊपर फिर मैंने 2008 का जो एक प्राइम जो प्रॉब्लम हुआ था पूरे वर्ल्ड में, उसमें मैं बहुत फंसा था और उसके क्राइसिस। हाँ क्राइसिस। उसके ऊपर फिर वो ऊपर आने के 2014 में मैंने निवेश स्टार्ट किया। अच्छा, सही मायने में। हाँ हाँ। और वहाँ से फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मार्केट में रिस्क बहुत है और लोग जो बोलते हैं एडवाइस देते हैं उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय अपना खुद का जो खुद की जो फिलॉसफी है इन्वेस्ट की कि अपनी पर्सनालिटी क्या है। मेरी जैसी पर्सनालिटी है मैं वैसा निवेश करूँगा, मेरी जैसी पर्सनालिटी है वैसा मेरा प्रॉफिट रहेगा, मेरी जैसी पर्सनालिटी है वैसा मेरा लॉस रहेगा। स्टॉक मार्केट होता है आखिर क्या है, ये लोगों का जो मन होता है वही स्टॉक मार्केट होता है। तो फिर ये जैसे जैसे मुझे समझ में आया, मैंने वीडियो देख के लोगों के साथ चर्चा की, म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र बना, वो सेमिनार के बहुत सारे। उसके बाद मुझे प्रॉफिट और रिस्क का जो रिलेशनशिप है वो मुझे ध्यान में आई और फिर मैं उस तरह सोचने लगा और निवेश करने लगा। और ये प्री इक्विटी शेयर सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं थी, तो ये एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक का ये रिलेशन था। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें लीगेसी होती है, हाँ हाँ हाँ, तो वो करना चाहिए, यानी आगे के पीढ़ी के लिए भी हाँ अच्छी चीजें बचना चाहिए। करना चाहिए। वो भी मेरे दिमाग में बहुत फिट हुआ और उस हिसाब से फिर मैं रिस्क और प्रॉफिट की तरफ देखने लगा। और आज भी सामान्य आदमी को जैसा पेन होता है प्रॉफिट होने के बाद, लॉस होने के बाद, वो मुझे होता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी मैं बहुत इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया, इसलिए वो ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का अभ्यास हो रहा है डॉक्टर साहब का। ये अभ्यास बहुत करते रहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी का जब तक अभ्यास होता नहीं तब तक हमारी गरीबी भी जाती नहीं। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि व्यक्तिमत्व, पर्सनालिटी, जैसा व्यक्तिमत्व होगा वैसा ही उसके तरफ पैसा आकर्षित होगा। और व्यक्तिमत्व पैसा आकर्षण करने वाला होगा तो ही होगा। अगर उस व्यक्तिमत्व में पैसा आकर्षित करने के लिए कुछ है ही नहीं तो वहां आएगा ही नहीं पैसा, अमीर भी नहीं होगा वो। उसे जो संपत्ति के या पैसों के बारे में जो भी गिरना उठना ऐसे जो अनुभव है वो फिर आते रहते हैं। और जब तक उसमें से हम बाहर नहीं निकलते, जब तक हम अमीर नहीं होते, तब तक हमारे मन के या फिर हमारे सपने वो भी पूरे नहीं होते। क्या कहना है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे अमीर बनना ही है वो अभी भी मुझे नहीं लगता। सही बात है, मैं बताया तो यानी पैसा बहुत कमाना है, बहुत अमीर होना है, यानी ऐसी जो बातें हैं अभी भी मेरे दिमाग में नहीं आती वैसे। लेकिन मुझे लगता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखते हैं कि जैसे वॉरेन बफे हैं, बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं उस पैसे का? पूरे वर्ल्ड का जो जीवन है लोगों का वो चेंज करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक उसमें सब्जेक्ट है अमीर होने का, ये तो एक बहुत बड़ा ही रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ सोचने से अमीर बनना है, ऐसा सोचने से आदमी अमीर नहीं बनता। उसकी जो प्रोसेस है अमीर बनने की, या अपना वेल्थ मल्टीपल करने की जो प्रोसेस है, उसको इन्हें कैसा मल्टीपल करना है या कैसे उसको कंपाउंडेड करना है, ये जो बात है ये फाइनेंशियल लिटरेसी आने के बाद ही हो सकता है। लेकिन हमारे जो लोग शॉर्टकट जो सोचते हैं अमीर बनने का और बहुत सारे सपने खड़े करते हैं और उसके पीछे लगते हैं, और उसमें से जो लोगों का शोषण होता है, इसके खिलाफ मैं हमेशा से हूँ और रहूँगा भी। अब मेरा अभी ये स्काईवे में आने के बाद, स्टॉक मार्केट में आने के बाद ऐसे मेरी सोच बन गई कि जब तक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आती, और ये जो पूरे वर्ल्ड में जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हो रहे उसका स्टडी करके
अपना खुद का जो फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो अगर नहीं बनता, नहीं बदलता, तो आदमी अमीर नहीं बन सकता। कि दूसरों का शोषण करके और बहुत सारे ऐसा ये करके पैसा नहीं बनाया जाता। फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल प्रोसेस से ही पैसा बनाया जाता है, और वो प्रोसेस से दुनिया के बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है। लेकिन हमारे लोगों का इस पर इस बात यानी विश्वास नहीं है। हमारे लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, पैसे के बारे में कोई आत्मविश्वास ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो वो बढ़ाना बहुत बड़ी चीज़ मुझे लगता है। और ये स्काईवे के माध्यम से ये मैं कुछ स्टेप प्रोसेस कर रहा हूँ लोगों में, तो मुझे इसकी बहुत खुशी है। बिल्कुल सही बात है। मित्रों, जो भी हम सामान्य लोग अमेरिकी व्याख्या करते हैं, वो सही में वो व्याख्या है नहीं कि पैसे बढ़ाना इससे अमीरी आती नहीं। अमेरिकी तो व्याख्या ही अलग है, जहाँ मन की लग्जरी, तन की लग्जरी और प्रेम ही प्रेम फलता फूलता हो, जहाँ स्वास्थ्य भी हो, जहाँ संपत्ति भी हो और जहाँ ज्ञान भी हो, उसे कहते हैं अमीर। जी, ये बात। अशोक जी, आपका जो पोर्टफोलियो है उसे और फाइनेंशियल एजुकेशन, इसको आप कैसे जोड़ते हैं? आप किस निगाह से उसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया सा सब्जेक्ट है। मैंने पहली बार सुना था हमारे म्यूचुअल फंड के सेमिनार में कि पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो होता है और उसका मैनेजमेंट भी होता है। फंड मैनेजर उसको मैनेज करते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसा पूरे एक जो सिक्योरिटीज़ रहती है उसमें एक उसका सब्जेक्ट ही रहता है। और बाद में मैंने जैसे स्काईवे में एंट्री की तब, और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। अभी CRU की अगर बात करूँ तो हमारा CRU जो है, सिक्योरिटी टोकन STO जो है, उसमें जो EIP है वो सही में फाइनेंशियल एजुकेशन का ही है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अशोक चोपड़े जी की जो एंट्री हुई है वो स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप में शुरुआत में एंट्री हुई है, कि जहां उन्होंने स्काईवे के प्री IPO इक्विटी शेयर्स भी खरीदे, स्काईवे के वो पार्टनर भी बने, और उसके साथ साथ स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप से उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी की शिक्षा भी मिली, उसका भी उन्होंने अभ्यास किया है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, वो मैंने कुछ वीडियो देखे। और हमारे अभी मित्र हैं, हमारे साथी हैं अभी, संदीप पाटिल, ये भी स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े जानकार हैं। इनसे भी मेरी चर्चा होती रहती है। अच्छा। और हमने कुछ मिलकर कुछ वीडियो देखे, कुछ सेमिनार भी हमने देखे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की चर्चा भी होती है। हमारे यहाँ पे दूसरे मित्र हैं हमारे, राजेंद्र टिम्बुर्ने सर हैं। ये भी स्टॉक मार्केट के बहुत साल से निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड के, स्टॉक मार्केट के, लेकिन उन्होंने लॉस ही देखा है। तो उनसे ऐसे बहुत सारे हमारे जो जिससे बात होती है, ऐसे फ्रेंड्स हैं, चर्चा होती है। तो उससे मुझे लगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फाइनेंशियल एजुकेशन के सिवाय आदमी रिच नहीं बन सकता, श्रीमंत नहीं बन सकता, अमीर नहीं बन सकता। और वो यानी दूसरों का पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट हो या खुद के पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट हो, अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो दूसरों का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो समझ ही नहीं सकता। यानी खुद का पोर्टफोलियो क्या है, कैसा होना चाहिए, उसको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कैसा होना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड ये बहुत बड़ी चीज़ है, और डाइवर्सिफाइड जैसी चीज़ है तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, तो वो होना चाहिए। इसलिए मैंने वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। फाइनेंशियल एजुकेशन तो मेरा जैसा सोशल एजुकेशन है, अवेयरनेस जैसा मेरा सब्जेक्ट है, वैसे फाइनेंशियल एजुकेशन भी मेरे बहुत यानी ज़्यादा पसंद का अभी सब्जेक्ट हो गया है। तो इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है और हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मित्रों, दुनिया के सबसे अमीर में शुमार वॉरेन बफेट, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा, और उनका एक सूत्र है कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, मतलब सभी अंडे
अलग अलग बास्केट में रखिए, यानी अलग अलग जगह रखिए, ताकि कोई भी एक बास्केट को अगर धक्का लगता है या अंडे अगर फूटते हैं तो एक ही फूटेगा, सभी नहीं फूटेंगे। तो वैसा ही है कि हमारा पैसा या फिर हमारा पोर्टफोलियो किस प्रकार से हम उसे मैनेज करते हैं, कहाँ कहाँ कितना हम निवेश करते हैं, कहाँ क्या चीज़ रखते हैं। तो अगर बराबर सुरक्षित तरीके से अलग अलग उसे अगर मैनेज किया जाए तो फिर हमारा पोर्टफोलियो ख़त्म नहीं होगा कभी। चोपड़े साहब, आपकी टीम तो बहुत बड़ी हो गई है, आप ये कैसे करते हैं? आप उन्हें कैसे, इन्हें दिशा निर्देश कैसे करते हैं? कैसे उसे आपने इतना बढ़ाया है? सही मायने में देखा जाए तो मैं सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सालों से रहा हूँ, अभी भी हूँ। जैसे सोशल एक्टिविटीज़ में मैं बहुत सालों से सक्रिय हूँ। अच्छा। तो मुझे संगठन क्या होता है, लोगों से बात कैसी की जाती है, लोगों को इकट्ठा कैसा लाया जाता है, अपना जो सब्जेक्ट है लोगों को यानी कैसा बताना है, कैसा उनको प्रभावित करना है, ये मैं सोशल यानी एक्टिविटीज़ में होने के लिए मुझे अच्छा उसका ये था, उसका स्टडी था थोड़ा, और मेरा अनुभव भी था। इसलिए मैं जैसे मैं म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र बना तो उसका जैसा मुझे बेनिफिट मिला, तो मैं ये भी सब्जेक्ट लेके लोगों के पास गया, और ऐसे लोगों के पास गया कि जो कमिटेड लोग हैं, जो मैं जाने के बाद मुझे नहीं बोलते, सोचते हैं कुछ ना कुछ करने का विचार, ऐसे लोगों के पास मैं गया और लोगों को बताया। और मैंने पहले ही इसमें लोगों को बताया कि 100% रिस्क है। मैंने कुछ भी लोगों को नहीं बताया कि आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा, ये 100% रिस्क है और 100% प्रॉफिट है। बस आप अगर आप सोचना है, आपको लेना है, रिस्क लेना है, तो आप 100% रिस्क ले सकते हैं, 100% प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आप ये रिस्क आपकी आप सोचो, 100% रिस्क है। और मैंने लोगों को ये बताया कि IPO क्या होता है और प्री IPO क्या होता है, प्री इक्विटी शेयर क्या होते हैं, और म्यूचुअल फंड में NFO जैसा हमारा रहता है वैसे वो क्या होता है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, ये लोगों को मैंने बताया। और बहुत मैंने देर तक मैं लोगों को ऐसी बहुत सारी बातें बताता रहता हूँ, इसलिए लोगों में ये विश्वास बढ़ गया कि इसमें रिस्क है। और मैंने लोगों को ये बताया, आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन, ये लोगों को मैंने बताया। और ये बताने के बाद बहुत सारे लोगों को विश्वास लगा कि, और मैंने खुद का किया, ये लोगों को मैंने बताया, मैंने मेरे पैसे जो डाले हैं वो लोगों को बताया। तो फिर कुछ लोग डालते गए, एक टीम बढ़ती गई। चंद्रपुर में भी हमारे पहले मीटिंग में बहुत सारे लोग रेडी हो गए, वर्धा में हो गए, तो भी मैंने वर्धा और चंद्रपुर बस ये 2 ही जगह मैंने ये किया। मेरे बहुत सारे महाराष्ट्र में इधर में बहुत सारे लोग इधर लोग हैं, लेकिन मैंने लोगों को ज़्यादा लोगों को नहीं बताया। सिर्फ जो हमारे बाद में 200 फ्री यूनिट मिलते थे, मेरे बहुत नज़दीक के लोग थे, उनको जो मेरे कहने से करते थे उनका मैंने अकाउंट ओपन कर दिया। लेकिन मैं वर्धा और चंद्रपुर के बाहर नहीं गया, यहाँ के मेरे फ्रेंड्स और मेरे पहचान के लोगों को मैंने बताया। और ऐसे मेरी टीम बढ़ती गई। फिर उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे उसके वजह से बन गई। चंद्रपुर के हमारे जो लोग हैं, फ्रेंड्स थे, माधव गुरनोले करके वहाँ के, इन लोगों ने बहुत मेहनत ली, अभी भी वो बहुत मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, उन्होंने बहुत बढ़ाई टीम। और वर्धा में भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। तो ये एक संगठन शक्ति होने के कारण और फाइनेंशियल समझ होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास ज़्यादा इस पर हो गया। बहुत ही अच्छा। मित्रों, विश्वास संपादन करना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही वैल्यूएबल बात है। और डॉक्टर चोपड़े जी ने जो भी लोगों का विश्वास संपादन किया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तिमत्व कैसा होगा। विश्वास पात्र है उनके वचन। डॉक्टर साहब, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि जब हम उन्हें बताते हैं कि स्काईवे टेक्नोलॉजी या स्काईवे की ट्रेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, आपका क्या कहना है उस पर?
आप किस प्रकार वो समझाएंगे? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर तो मैंने कुछ ज़्यादा यानी स्टडी नहीं है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्काईवे में निवेशक होने के बाद उसकी मीटिंग करने के बाद ही मुझे पता चला कि ये क्या है। उसके बाद मैंने वीडियोस कुछ देखे, कुछ साइट भी देखी, और इसमें पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जो ऑथर है उन्होंने किताबें भी लिखी है इसके ऊपर। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, और अभी हमारे भारत सरकार की नीति आयोग ने भी इसको अप्रूव करने का अभी ठान लिया है, वो भी कर रहे हैं। और पूरे हमारे यानी व्यवस्था में, हमारी जो व्यवस्था है इंडिया का पूरी इकोनॉमी है, इसमें जो भी सेक्टर है, हर सेक्टर में, मानवीय जीवन के हर सेक्टर में अगले 10, 15 और 20 साल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाली, यूज होने वाली है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, यानी लोगों की जीवन बदलने वाली है, बहुत फास्ट है, और इसके बहुत सारे आयाम हैं। लोगों को यानी ज़्यादा लोगों की चेतना में आत्मविश्वास लाने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है, और ये यानी सरकार के प्रोग्राम का एक हिस्सा होने वाली है, हमारी नीतिगत व्यवस्था का वो भाग होने वाली है। इसलिए अभी से हम ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे या चर्चा करेंगे तो हमें उसका पूरा ये हो सकता है, अंदाज़ा आ सकता है कितनी बड़ी महत्वपूर्ण वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी। और स्काईवे टेक्नोलॉजी जो है, रेंज जो है, ये उसके ऊपर है। पूरे वर्ल्ड में स्काईवे टेक्नोलॉजी के जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है, और बहुत यानी प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी है। अब अभी तक जो पूरे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी क्रिप्टो करेंसी या बाकी कुछ जो करेंसी चल रही है, जो एक्टिविटीज़ है, उसमें पूरा इम्प्रूव करके नई टेक्नोलॉजी स्काईवे में आने वाली है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, और इसके ऊपर जो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, अभी कोविड-19 के बाद पूरे वर्ल्ड में जो चैलेंज ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में होने वाला है, उसके लिए ये बहुत संजीवनी होने वाली है और बहुत चेंज होने वाला है इससे। और पूरे वर्ल्ड में स्काईवे टेक्नोलॉजी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ने वाली है। इसमें बहुत सारे आयाम बदलने वाले हैं। इसलिए हमारे जो जैसे जो लोग हैं, जो हमारे भारत के लोग जो खेती करने वाले किसान हैं या गरीब है, पिछड़े लोग, सब लोग हैं, इन सब लोगों ने, पढ़े हुए लोगों, मैंने पढ़े लिखे हुए लोगों ने ऐसे ये टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और स्काईवे टेक्नोलॉजी को समझ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब की पत्नी एक कॉलेज की प्रिंसिपल भी है और बेटे की पढ़ाई भी शुरू है कॉलेज में। आपने उन सबको निवेशक किया या उन्होंने भी उसमें निवेश किया, उनको भी ये पसंद पड़ा क्या? हाँ, जैसे मैंने निवेश किया तो पहले थोड़ा उनका विरोध था कि ये जैसे सामान्य लोग जैसे बोलते हैं, जैसे शंका ली थी, उन्होंने भी शंका ली, ये डूब जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लोगों को बता रहे कि तुम मैंने इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा होगा, उन्होंने बोला ऐसा। लेकिन जैसे सूरज हिंगे आप जो है आपकी मीटिंग में वो बैठे, उन्होंने सुना तो उनको भी लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, करनी चाहिए, तो उन्होंने भी निवेश किया। तो हमारी पूरी फैमिली इसमें निवेश है। डॉक्टर साहब की ऊर्जा बहुत जोरदार है इसमें, वो मैंने देखा है, और लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों को स्काईवे के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनका जीवन सफल हो जाए? जैसे हमारे कल्चर में जीवन सफल होने के तो बहुत सारे मुद्दे हैं और हमारा पूरा सारा वक्त उसमें ही जाता है, लेकिन जीवन सफल नहीं होता। हमारे लोग असफलता की ज़्यादा चर्चा करते रहते हैं, दुख की ज़्यादा चर्चा करते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं। और उनके आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको भी कुछ करने नहीं देते। तो ये स्काईवे टेक्नोलॉजी ऐसी है कि लोगों की पूरी सोच ही बदल देने वाली टेक्नोलॉजी है। सिर्फ यानी आर्थिक सोच नहीं, तो पूरी यानी दुनिया की तरफ देखने का, खुद के तरफ देखने का, इंडिविजुअल और पूरे यूनिवर्सल, ये जो दृष्टिकोण जो है, इसका पूरा एक आयाम ही चेंज करने वाला स्काईवे टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसलिए मैं हमारे जो लोग हैं, इन सब लोगों को यही बताना चाहूँगा अनुभव से और जो मेरा थोड़ा बहुत जो स्टडी है उससे, कि लोगों ने स्काईवे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका स्टडी करना चाहिए, समझ लेना चाहिए
और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी बताना चाहिए कि ये प्री इक्विटी शेयर क्या होते हैं और अगले 5-10 साल में आप ये शेयर अपने पास रखेंगे तो आपको उसका कितना परसेंटेज आपको रिटर्न आ सकता है, कितना गुना ज़्यादा आपको रिटर्न आ सकता है कि आज तक आपको इतना रिटर्न नहीं आया। जैसे हमारे बहुत सारे पॉन्जी स्कीम हमारे मार्केट में चलते हैं, हमारे इंडिया में चलते हैं, नकली चीजें और उस पॉन्जी स्कीम में नकली चीज़ में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, इसलिए लोगों का विश्वास स्काईवे पर भी नहीं है और नहीं होता है। तो भी मैं लोगों को बोलूँगा कि आप जो फंसे हैं तो फंसे हैं, आपका अनुभव है वो बिल्कुल 100% सही है, लेकिन ये भी अनुभव देखो देख लेना चाहिए। ये नई चीज़ है, वर्ल्ड की चीज़ है, जो लोग क्रिएटिव है और वो पूरे वर्ल्ड बदलने का सपना देखते हैं और उसमें असल में अमल करते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, पूरे देश में वर्ल्ड में काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये अपने जीवन में अपने पास होनी चाहिए। वो अपना बहुत वैल्यूबल इन्वेस्टमेंट रहेगा अपने लाइफ का और वो ज़िंदगी चेंज करने वाली इन्वेस्टमेंट रहेगी, इसलिए सभी ने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा। मित्रों, अगर कोई गलत बात हो और वो बार बार दोहराई जाए, लोगों के दिमाग पर बार बार वो दोहराई जाए, तो उनके दिमाग पर वो जो असर होता है उसका, उन्हें वो गलत बात ही सही दिखने लगती है। ऐसे ही हुआ है कि जगत में कई नकली चीजें आई है और उसके कारण लोगों का विश्वास उस पर से उठ जाता है और जो सही चीज रहती उसे भी समझना कठिन हो जाता है। कई अच्छी चीजें खत्म हुई है जगत में ऐसे ही। स्काईवे एक ऐसा तंत्र ज्ञान है कि जो जगत में एक अच्छा निर्माण कर रहा है, ऐसी निर्मित कर रहा है कि जिससे मानवीय जीवन एकदम सुलभ हो जाए, एकदम सहज हो जाए, जिसमें आपको समय भी मिलेगा, जिसमें आपकी अमीरी भी बढ़ेगी, जिसमें आपकी लग्जरी भी बढ़ेगी, जिसमें खेती अच्छी होगी, जिसमें पूरी जमीन हरी होगी पूरे पृथ्वी पर की, और जिसमें हम पूरे जगत में कहीं भी बहुत ही सहजता से घूम सकते हैं। और हमें हमारे साधना के लिए, हमें हमारे अभ्यास के लिए, हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमें हमारे बीवी बच्चों के लिए, समाज के लिए पूरा समय भी मिलेगा। बच्चों को खेलने के लिए भी समय मिलेगा। और डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की के कहने के अनुसार स्वर्ग नाम की चीज किताब में न रह के वो एकदम धरती पर उतर जाएगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी। वो है स्काईवे तंत्र ज्ञान। तो आशा है आप सबको डॉक्टर अशोक चोपड़े जी की बातें, इनकी मुलाकात, इनके जवाब पसंद पड़े होंगे, ख्याल में आए होंगे। आपने इतने सुंदर और कुछ प्रश्नों के तो एकदम डिटेल में जवाब देके बहुत ही मज़ा ला दिया आज के इंटरव्यू में। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे शख्स के साथ, एक स्काईवे प्रेमी के साथ मुलाकात करेंगे। उन्हें भी कुछ मज़ेदार सवाल करेंगे और हमें उसका ज्ञान मिलता रहेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आपको हम सब का प्यार भरा नमस्कार। बिल्ड स्काईवे, सेव द प्लैनेट।